जय परमेश्वर देवता लोगों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए इस किताब जगदितकारणी के मजमून को पढ़ करके बंदोबस्त करो तो दुनिया में अमन शांति कायम हो जाएगा। ये किताब कोई ज्ञान और मजहब के बारे में नहीं है भाई। ये किताब सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेड़ों के राक्षसी पाप से बचने के बारे में हिदायत है। तो साथ गौर करके इस किताब के मजमून को पढ़ करके बंदोबस्त करो तो दुनिया में अमन शांति कायम हो जाए, दिन और दुनिया का भला हो जाए। तो एक बार इस किताब को पढ़ना हमारे लिए सौभाग्य की बात है, इसको चूकना हमारे लिए परम दुर्भाग्य की बात है। जय परमेश्वर। बड़ा हो किताब मुफीदा मौसम। जय परमेश्वर। जगदितकारणी जय परमेश्वर। अज तसनीफ साध अनुपता जय परमेश्वर। मूत वतन मुल्क मारवाड़ यह जगदितकारणी जिसको जय परमेश्वर। श्री अनुपदास प्रिंटिंग प्रेस चावनी एरमपुरा में साहब के प्रसिद्ध की जय परमेश्वर। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जावसास विधि 12/1965। श्री जगदितकारणी जय परमेश्वर। तिलक मास ये किताब मैंने फायदा आम के वास्ते मेहनत तमाम और बहुत सा रुपया खर्च करके तैयार की है। इस वास्ते सब सज्जनों से ये प्रार्थना है कि इस किताब को तमाम व कमाल व हरूफ बहरूफ व गौर तमाम पढ़े और सोचे और समझे और इन बनियों के जाल से बचे। परमात्मा ने नम। जय परमेश्वर। हजार हजार शुक्र उस ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद। फिर मेरी जबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती और दूसरा मजमून बता समुद्र की। सो कलम से लिखा जाता कि जो जो कर्तव्य मैंने इन सौदागर महाजनान के देखे वो अजब तरह के नजर आए, जिससे मुझ गरीब साथ अनुपदास को तमाम जान के हिंदू मुसलमान और साध संत और पंडित फकीर और मुल्कों के राजा महाराजा और सातों आठों और सब विलायतों के बादशाह और दिगर अंग्रेज वगैरह की खिदमत में हाथ जोड़कर अर्ज करना लाजिम आया कि जिसको जादूशाला और राक्षस विद्या और काफिर विद्या और इंद्रजाल कहती है वो एक किस्म का पाप है कि जिस तरह से रावण ने चलाया था और मैं और मौत को कब्जे में कर ली थी, पाप के सबब से यानी होम करा करा के बुद्धि भी भ्रष्ट कर दी थी। इंद्रजाल के पाप से और काल वगैरह पड़ा करके लक्ष्मी अपने काबू में करके लंका में ले गया था और उसी तरह से हिन्नालिंग राजा ने भी चलाया था और उसी तरह से कंस राजा ने भी चलाया था और उसी तरह से कारुण बादशाह ने भी चलाया था और रावण हिन्नागंज कंस कारुण वगैरह की तरह से बल राजा के बाद से इन सौदागर महाजनान ने भी राक्षस विद्या का पाप चलाया है। सो इन बनियों ने भी मेघ और मौत को सारे कर लिए और बुद्धि भ्रष्ट कर दी है पाप के सबब से कि जिस दिन से इस हिंदुस्तान में काल पड़ाना बल राजा के बाद से शुरू किया है, तो इन्होंने भी काल पड़ा के रावण वगैरह की तरह से लक्ष्मी और धन काबू में कर लिया है और जहाजों में लाद लाद की दरियाओं के पार ले गए। जैसे कि रावण लंका में ले गया था, उसी तरह से ये बनिए भी दरियाओं के पार ले गए। तो ये राक्षसी पाप धन लेने के वास्ते काल बढ़ाने का पाप चलाया है। तो धन हिंदुस्तान का तो काबू में कर लिया है, परंतु धन हिंदुस्तान में बहुत था और अलावा इसके दूसरी बादशाहों में भी बहुत था, जिसका सबूत वेद की किताबों में लिखा है कि सतयुग में सोने का ढाट और पाट था और गरीब गुरबा के घर में सोने चांदी के बर्तन थे और पग पग पर रत्नों की खाने सुनी जाती थी, जिसकी कुछ गिनती नहीं हो सकती थी। तो राजा बादशाहों के टोटा किस बात का था। इस सबब से तमाम खलकत को यकीन दिलाया जाता है कि बल राजा के जमाने तक मौजूद होने खाने सोना चांदी वगैरह के सतयुग रहा, क्योंकि उस जमाने में चांदी सोने का ढाट और पाट था और धान वगैरह भी बहुत होता था, क्योंकि सतयुग में काल वगैरह नहीं पड़ता था, इससे धान वगैरह सतयुग में बहुत होता था। जब से इन महाजनान ने काल पढ़ाना शुरू किया है, जिस दिन से
दिन दिन जमाना बुरा होता जाता है। और काल वगैरह ये बनिए लोग नहीं पढ़ाए तो सदा सज्जू की है, परंतु बल राजा के बाद से जो तरह तरह के रोग और काल वगैरह पढ़ाने शुरू किए, जब से धन दुनिया का खेच रही है और सबको निर्धन कर दिया है, बल्कि दिन दिन बुरा होता जाता है। तो यह विदुर सौदाग्राम के राक्षसी पाप का है, क्योंकि इन्हों की दुकानें दूसरी बादशाहों में पहुंच गई है, सो अब उनके बाल बच्चों को गारत करके उनका धन भी काबू में करेंगे। कि जिस तरह से हिंदुस्तान को गारत कर दिया है, उसी तरह से ही दूसरी बादशाहों को भी गारत करेंगे। और अलावा इसकी जिन जिन बादशाहों को हिंदुस्तान में लाना चाहते हैं, तो हिंदुस्तान का लोभ बता बता के सब बादशाहों को गारत कर देंगे और आप मिले के मिले रहते। और हिंदू मुसलमानों के बच्चों को दूसरी विलायतों से मरवा देते हैं और अपने बच्चों को बचाए रखते हैं, और हौले हौले आखिर में सातों आठों विलायतों को गारत करवा देंगे, जैसे कि रावण ने दुनिया की गारत करने को जाल चलाया था। कि सब विलायतों में जब थोड़े से आदमी रह जाएंगे, पेज नंबर 3, जब मेरा 4 कूट में राज हो जाएगा तो कोई मेरा राज छीन नहीं सकेगा। उसी तरह से इन बनियों ने भी यही सोचकर ये जाल चलाया है, और पहले ही सबकी अक्ल अपने राक्षसी पाप से खराब कर देते हैं, क्योंकि सातों आठों विलायतों के लोग हिंदुस्तान के लोग के वास्ते आपस में लड़ लड़ के गारत हो जाओगे। जब सातों आठों और सब विलायतों में आदमी थोड़े रह जाएंगे, तो 4 कूट में हमारे बच्चों का राज हो जाएगा, तो फिर हमारा राज कोई नहीं छीन सकेगा। जब सब विलायतों में आदमी थोड़े रह जाएंगे और ये बनिए ये जानते हैं कि हमारी औलाद ज्यादा रह जाएगी, तो फिर हमारा राज कोई नहीं छीन सकेगा। सो तो दुनिया में हिंदुओं में कहते हैं कि ऐसा कर्ज आवेगा कि 100 कोस छोटा सा गावड़ा मिलेगा, और मुसलमानों में ये कहते हैं कि 100वीं सदी ऐसा बुरा वक्त आवेगा कि काल वगैरह बहुत होगा और रिजक वगैरह कम होगा, सो आदमी को आदमी खाने लगेगा। सो पहले से ही ऐसी ऐसी बातें दुनिया में चला दी। सो दुनिया में अच्छे अच्छे बड़े गुणी लोग कहते, तो जैसे दुनिया में बुरा होने के पहले से बात चलाई, उसी के माफिक दुनिया के नाम का इंद्रजाल का पाप कराते, वैसा ही बुरा हो जाता है। और ये ऐसी ऐसी बातें बुरा होने की चलाई तो बनियों ने है, और अगले सदी लोगों के सर अपने बचाव के वास्ते रख देते हैं। सो वो लोग तो हमारे तुम्हारे माफिक आदमी बंदा थे, क्योंकि रचना तो पैदा करंदे ने रची है, उस पैदा करंदे ने अपने नाम के वास्ते क्यों की, वो तो पैदा करंदा सब संसार और सब विलायतों के ऊपर दया रखते हैं। ये तो काफरी पाप और इंद्रजाल का पाप करने वाले बेईमान पाप कराते हैं, जिससे दुनिया में बुरा होता है, और काफरी पाप और इंद्रजाल का पाप दुनिया में कई बार चलाया है, और दुनिया ने दुख पाप आकर छुड़ाया है। जब दुनिया की औलाद बची है, और ये कदीमी जाल यानी ठेठ से बनियों का ही है, और बनिए लोगों ने ही चलाया है। और रावण, हरणाकंस और कंस कारुण वगैरह को अपने पाप में से थोड़ा सा सिखा करके इन बनियों ही ने जाल में डाल के मरा दिए, और तमाम कदीमी जाल अपने पास ही रखते हैं, और वो पाप चौड़े नहीं आने देते हैं, और इनका जाल पकड़ा नहीं जाता है। इस सबब से दुनिया में दुख रहता जाता है, क्योंकि इनका पाप आलोक है, इससे मालूम नहीं हो सकता है। और जो मेरे को इन्होंने सम्मामुख कल्पाया है, पेज नंबर 4, इन्होंने सम्मामुख कल्पाया है, जैसे कि रावण ने शनिश्चर को सम्मामुख कल्पाया था, और शनिश्चर को मालूम पड़ी और संसार को वाकिफ किया था, उसी तरह से मेरे को भी सम्मामुख कल्पाते, जिससे मुझको भी मालूम पड़ी, जिससे आप लोगों को वाकिफ करता हूँ। तो हिंदुस्तान में रावण, हरणाकंस, कंस कारुण वगैरह ने इन बनियों के शामिल ही जन्म पाया था। जब उनको ही खबर नहीं पड़ी, तो दूसरी विलायतों के राजा बादशाह को क्या खबर पड़ने दी, और सातों आठों विलायतों और अंग्रेजों वगैरह की आगे मेरी हाथ जोड़ के अर्ज है कि जब रावण वगैरह को इन बनियों ने खबर नहीं पड़ने दी, तो आप लोग तो दूसरी विलायत के हो, आपको किस तरह से खबर पड़ने देंगे। और मैं इस वास्ते लिखता हूं कि आप लोग तो 8-7 विलायत हो, और हिंदुस्तान एक विलायत है, और यहाँ हिंदू मुसलमानों के बच्चे सिवाय इन बनियों की अगर गरीब होकर भी रहेंगे,
तो जादू से बुद्धि भ्रष्ट करके और आपस में लड़ा करके मार देंगे। जब आप लोगों को मालूम होगा कि हिंदू मुसलमान बंदा से, और आप लोगों को यह मालूम नहीं कि तमाम संसार की जादू से बनियों ने बुद्धि भ्रष्ट करी है। जब भी आप साधो आटो विलायतों के हाथों से मरवा देंगे, तो आप लोग इन कुलंगियों का जाल छोड़ाओगे, तो आप लोगों की और सबकी औलाद उभरेगी, और आपके इकबाल से ही हिंदू मुसलमान की औलाद उभरेगी, यानी सब संसार की। और खुद ये बनिए आप लोगों से मिले रहते हैं और अपने दगा की खबर नहीं पड़ने देते हैं, और आखिर में दगा से आप लोगों के बच्चों को भी गारत करेंगे। सो इन बनियों ने अपना राज चारकूट में करने के वास्ते और अपने मतलब के वास्ते ये जाल चलाया है, जिसे आप लोगों को हिंदुस्तान में लाते हैं तो सातों आठों विलायतों को आपस में लड़ा कर गारत कर देंगे। फिर ये कुलंगी जब संसार थोड़ा रह जाएगा, जब अपना राज करेंगे, जिसे हिंदुस्तान में दूसरी बादशाह के लोगों को लाते हैं, परंतु ये जाल इन सौदागर महाजदान ने बलराजा के बाद से चलाया है, और दूसरी बादशाहों को और सातों आठों और सब विलायतों में राज करने के सबब से बलराजा के बाद से लाने लगे हैं। तो उनका भी धन लेने की गरज से और धन का लालच देके वास्ते राज कराने हिंदुस्तान के लाते हैं, और जब उनका धन ले लेंगे, फिर उनकी अकल को भी राक्षसी पाप से कैद करके खराब कर देंगे। पेज नंबर 5। जब खुद ब खुद आपस में लड़कर ही मर जाएंगी, तो ऐसे ऐसे इन सौदागर महाजन ने इस जान में जाल चला दिया है, और सबसे हिले मिले है, और रात दिन गुप्ती पाप कराते हैं, जिसकी खबर आप लोगों को अब तक बिल्कुल नहीं है। सो आप लोग इस गरीब के लिखने पर गौर फरमाकर और एक दिल होकर इनके राक्षसी पाप को छोड़ाइए। देखो भाई, हिंदू मुसलमान अंग्रेज और सातों आठों विलायतों के बादशाह सब एक दिल होकर लोभ को छोड़ दो, और इन सौदागर महाजदान के जाल की पहचान करो, और एक दिल होकर इन्हों के राक्षसी पाप को छुड़ाओ। जब तुम्हारे बाल बच्चे बचेंगे, नहीं तो ये सौदागर महाजदान ऐसे है कि सबको गारत कर देंगे। सो इन्हों के ऐसे ऐसे जाल है। इस गरज से ये किताब जगदीतकार ने बनाई है कि इन्हों के जालों से वाकिफ होकर इसका बंदोबस्त करो, ताकि तमाम लोगों को सुख प्राप्त हो। वरना ये जादूगोरा ऐसे है कि सबको आपस में लड़ाकर मार देंगी, और धन सातों आठों बादशाहों का ले लेंगी। क्योंकि पहले जमाने में राजा रावण ने राक्षसी विद्या का पाप चलाया था। उस जमाने में दुनिया की थोड़ी थोड़ी बुद्धि भ्रष्ट हुई थी, परंतु उस जमाने में राजा रावण ने शनिश्चर जी महाराज को राक्षसी विद्या के पाप में सम्मामुख कल्पाया था, और तकलीफ दी थी। जब शनिश्चर जी महाराज ने संसार के गारद होने के सबब से भविष्य से इस बात का जिक्र किया कि तुम्हारा भाई रावण संसार के नाम का गुप्ती पाप कर रहा है, जिससे संसार के लोगों की अकल खराब हो गई है, और इसी सबब से तमाम जान में रोगचाला वगैरह फैले हुए हैं। सो आप मेहरबानी करके इस राक्षसी पाप का अपने भाई रावण से बंद कराओ, और जो इस राक्षसी पाप का करना बंद ना कराओगे, तो रावण के साथ तुम्हारे कुल को भी नुकसान पहुंचाया जाएगा और तकलीफ दी जाएगी। क्योंकि आप रावण के सगे भाई हो, और आप लोगों को इनके जालों की अच्छी तरह से वाकियात है। सो बताओ कि कहां पर गुप्ती पाप हो रहा है। अगर से आप ना बताओगे, तो आइंदा इसका नतीजा आपके हक में न्यायिक खराब है। जब शनिश्चर की भविष्य ने दहशत बातों को सुनकर अपने दिल में विचार किया कि मेरे भाई रावण का जो राक्षसी पाप है, वो शनिश्चर को कुल मालूम हो गया है, जो इसके बताने में मैंने किसी तरह का फरेब रखा, तो जरूर मुझको रावण के साथ तकलीफ और नुकसान करा देगा। इस वजह से भविष्य ने अपने भक्ति का ख्याल करके, पेज नंबर 6, अपने भक्ति का ख्याल करके और संसार और ईश्वर परमात्मा का ख्याल करके और डर करके अपने भाई रावण का कुल गुप्ती पाप बता दिया कि जिस कदर रावण करता था। क्योंकि लंका पर इस तरह आलोक थी कि जब तक भविष्य ने नहीं बताई थी, परंतु लंका जब से प्रकट हुई है कि जब से भविष्य ने बताई है। लेकिन जबकि रावण से इस बारे में दरियाफत किया गया, तो रावण ने अपना राक्षसी पाप जो कि लंका में रात दिन कराता था,
किसी कदर बताया और किसी कदर नहीं बताया। जब शनिचर ने यह देखा कि रावण मेरे से अपने राक्षसी पाप को आरोप रखता है कि जो राक्षसी पाप बाकी रह जाएगा तो हम फिर पाप कर निकलेंगे और तमाम जान को गारद करके 4 फुट और 14 भाग में हम अपना राज करेंगे। इस गरज से कुल जाल अपना नहीं बताया कि जो लंका में गुप्ती पाप कराता था। जब शनिचर जी महाराज ने अपने दिल में विचार करके देखा कि जब तक कुल संसार को रावण के राक्षसी पाप की खबर नहीं होगी, जब तक राक्षसी पाप छुपना मुश्किल है। इस वजह से शनिचर ने रावण के राक्षसी पाप का चर्चा कुल जहान में कर दिया कि रावण ने राक्षसी पाप के जादू से मेघ को और मौत को अपने कब्जे में कर रखा है। इससे दुनिया में दिन दिन बुरा होता जाता है। इस बात के सुनत ही कुल जहान ने शनिचर के कहने पर यकीन लाकर एका सब शशि ने किया कि जरूर रावण के घर का राक्षसी पाप है और हम सब लोगों की अकल इसी राक्षसी पाप में कैद हो रहा है कि जो रावण के राक्षसी पाप को नहीं पहचानते। परंतु शनिचर जी महाराज का जुग जुग और भो भो भला हो कि रावण के राक्षसी पाप को नहीं पहचानते थी, उन्होंने वाकिफ करके पहचानवाया। नहीं तो सब लोग अंधों की तरह से थे और जो रावण ने शनिचर जी को राक्षसी पाप से नहीं कर पाया होता तो रावण जरूर कुल जहान को गारद करके अपना राज कर लेता। परंतु शनिचर जी महाराज ने अपने ऊपर दुख पड़ते ही रावण का राक्षसी पाप तमाम जहान में प्रकट कर दिया, जिसके सुनने से सब लोग फौरन समझ गए कि जो लंका में रावण राक्षसी पाप कराता था उसको तमाम खलकत ने एक दिल होकर बिल्कुल मिटा दिया। जब से जहान की औलाद को सुख प्राप्त हुआ है, नहीं तो औलाद दुनिया की नहीं रहती, क्योंकि रावण तमाम दुनिया को गारद करके सातों आठों विलायतों को अपने कब्जे में कर लेता और अपना राज करता, जिसका सबूत पुराणों वगैरह से साबित है। बल्कि पेज नंबर 7 बल्कि राक्षसी वेद की किताबें और टिप्पणी वगैरह चलाए थे और अपना घर सागर के ऊपर लंका शहर बसाया था कि जहां हजारों कोस में पानी हजारों कोस में पानी भरा हुआ पड़ा है, जिसका हाल पुराने वगैरह में लिखा है कि रावण ने लंका समुद्र के बीच में आबाद की थी और सुरंग नरक बनाया था और 84 लाख कुंडियां राजलोक की बनाई थी। सो उन कुंडियों के ऊपर रपेसुरों के नाम की, जिसकी वजह से लंका में कोई नहीं जा सकता था। जो कोई लंका में जाने के वास्ते समुद्र की तरफ जाता तो जादूशाले से डबो देता और लंका के ऊपर किसी को नहीं जाने देता था। और दुनिया ये नहीं जानती थी कि रावण लंका में इंद्रजाल की वजह से नहीं जाने देता है। और जो कि सपना और घरेशाला दुनिया में जाहिर हुए, ये भी रावण के जमाने से हुए। और जो रावण की राक्षसी वेद की किताबें और टिप्पणी वगैरह दुनिया में चला करके सबकी अकलों को खराब कर दिया था, सो ये बात भी वेद की किताबों में लिखी हुई है कि रावण वगैरह ने राक्षसी वेद की किताबें और टिप्पणियां वगैरह दुनिया की अकलों को फेरने के लिए चलाए थे, जिसका सबूत पुराणों वगैरह से साफ प्रकट होता है। परंतु रावण की जाल मिटाने के वास्ते तमाम दुनिया लंका में पहुंचने के वास्ते तैयार हुई, परंतु दुनिया को यह पता नहीं लगा कि लंका में किस तरह से जा सकेगी। फिर कुछ अर्सा गुजरने के बाद यह तजवीज की कि तमाम सृष्टि के राजा बादशाह और रईत वगैरह ने एका करके बड़ी भारी फौज बनाई और जो कि राजा रावण के भाई बड़ी फौज समेत हिंदुस्तान में रहते थे, उनको पकड़ पकड़ कर पूरा तंग किया। जब रावण के भाई भविष्य ने कि रावण का राक्षसी पाप चलाया हुआ था, वो तमाम राजा बादशाहों को और दुनिया वगैरह को भविष्य ने बता दिया। देखो, जबकि शनिचर ने रावण के राक्षसी पाप का पता लगा दिया था और वाकिफ किया जब दुनिया की औलाद बची है, परंतु रावण तमाम दुनिया को मार के धन अपने काबू में कर लेता, तो शनिचर का नाम इस दुनिया के ऊपर सिर्फ नेकी करने की वजह से अमर रहा है कि जो रावण का राक्षसी पाप था उससे दुनिया को बचाई। इसी तरह से हरणाकुल ने भी राक्षसी विद्या चलाई थी। जब भी तमाम दुनिया की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, परंतु उसके जमाने में भी तमाम दुनिया ने और राजा बादशाहों ने एक दिल होकर हरणाकुंज के राक्षसी पाप को छोड़ाया। जब तमाम दुनिया बची, नहीं तो हरणाकुंज भी तमाम दुनिया को गारद करके
धन अपने काबू में कर लेता। और हरणाकुल ने भी राक्षसी विद्या का स्वर्ग और नरक बनाया था। पेज नंबर 8। और अलावा इसकी 84 लाख कुंडिया भी राजलव की बनाई थी, तो उन कुंडियों के ऊपर दुनिया के नाम का पाप कराता था। इससे दुनिया की अकल खराब हो गई थी। जबकि हरणाकुल के राक्षसी पाप की खबर दुनिया को नरसिंह जी के कहने से मालूम थी। जब तमाम संसार ने दिल में विचार करके कहा कि ये जितनी खराबियां दुनिया में होती है ये कुल हरणाकुल के राक्षसी पाप का विदुर है। जब भी तमाम राजा बादशाहों ने एक दिल होकर हरणाकुल के राक्षसी पाप को छोड़ाया, जब तमाम दुनिया बची है और जो हरणाकुल का राक्षसी पाप नहीं मिटता तो हरणाकुल भी चारकूट में और सौदाभान में अपना राज करता। परंतु संसार ने हेत करके हरणाकुल के राक्षसी पाप को मिटा दिया। इससे दुनिया सलामत रही है। उसके बाद कंस राजा ने भी राक्षसी विद्या का पाप चलाया था और अलावा इसके राक्षस विद्या के वेद और टीपने वगैरह चलाया था और राक्षसी पाप का स्वर्ग नरक भी बनाया था और 84 लाख कुंडिया भी राजलव की बनाई थी। ये बात दुनिया में मशहूर है। परंतु जबकि कंस राजा के राक्षसी पाप की खबर पड़ी, जब तमाम दुनिया के राजा बादशाहों ने एक दिल होकर कंस राजा के राक्षसी पाप को छोड़ाया, जब तमाम दुनिया बची है, नहीं तो कंस राजा भी तमाम दुनिया को मार के धन अपने काबू में कर लेता। इसी तरह से कारून बादशाह ने राक्षसी विद्या के वेद और किताबें और टीपने वगैरह दुनिया में चलाई थी और राक्षसी पाप का स्वर्ग बनाया था और 84 लाख कुंडिया भी बनाई थी। तो उन कुंडियों पर 84 लाख जीवा जिनको कल्पाता था। जबकि कारून बादशाह के राक्षसी पाप की खबर पड़ी, जब तमाम दुनिया और राजा बादशाहों ने एक दिल होकर कारून बादशाह के राक्षसी पाप को छोड़ाया, जब तमाम दुनिया बची है, नहीं तो कारून बादशाह भी तमाम दुनिया को मारकर धन अपने काबू में कर लेता। तो यह बात दुनिया में प्रकट है। और जो कि राजा रावण ने और कारून बादशाह ने राक्षसी पाप चलाया था, तो उन्हों के पाप को तमाम जहान ने एक दिल होकर के छोड़ाया था जब तमाम दुनिया बची थी, वरना औलाद दुनिया की नहीं रहती। परंतु इन चारों शख्सों ने तो राक्षसी पाप चलाया था, उसके नाम भी बदल बदल कर रखे थे कि जिससे हमारा राक्षसी जाल मालूम नहीं होगा। जिनकी तारीफ में नाम के हवाला कलम है कि जो रावण ने राक्षसी पाप चलाया था उसका नाम इंद्रजाल रखा, जिसको शनिश्चर जी महाराज ने तमाम जान में मशहूर कर दिया था। पेज नंबर 9। और हरणाकुल राजा ने जो राक्षसी पाप चलाया था उसका नाम राक्षस विद्या रखा, जिसको नरसिंह जी ने दुनिया में प्रकट किया। और कंस राजा ने जो राक्षसी पाप चलाया था उसका नाम जादू चाला रखा, जिसको श्री कृष्ण महाराज ने संसार में प्रकट किया। और कारून बादशाह ने जो राक्षसी पाप चलाया था उसका नाम काफिर विद्या रखा, जिसको गुरु नानक ने प्रकट किया। यानी पाप तो वो का वही था, परंतु नाम इस वजह से बदल बदल कर रखे थे कि जो एक नाम से ही पाप मजबूर चलाया जाएगा। जब तो दुनिया समझ जाएगी फिर हमको कौन पाप करने देगा। और जबकि नाम इस पाप के बदल कर रखेंगे तो हमारा जाल एकाएक जाहिर नहीं हो सकेगा। इससे ऐसे ऐसे नाम बदल कर रखे थे। परंतु बलराजा के बाद से इन सौदागर महाजन ने भी रावण हन्नाकुंज वगैरह की तरह से राक्षसी पाप चलाया है, परंतु पाप तो वो का वही है। लेकिन नाम इन्होंने भी बदल कर रखा है कि जिसको तमाम हिंदू मुसलमान और सब लोग कल्लुकाल कहते हैं, सो वो सौदागर महाजन के घर का राक्षसी पाप है कि जिस तरह से रावण वगैरह ने चलाया था उसी तरह पर इन सौदागरान का राक्षसी पाप चल रहा है। और इन सौदागर महाजन ने भी रावण की तरह से राक्षसी वेद की किताबें और टिप्पणा वगैरह दुनिया में चलाए है कि जो आज दुनिया में चल रही है ये सब इंद्रजाल है, जिसको हिंदू मुसलमान अंग्रेज और सब सृष्टि देख रही है। और इन सौदागर महाजन ने पहले से यह कैसी अकलमंदी की है कि जो अगले जमाने के सदी लोग हुए हैं उनके नाम किताबों में लिख कर जाहिर किए हैं। और ऐसा भी लिखा है कि अब ऐसा जमाना तंग आवेगा कि जिसके घर में एक शेर काशी रहेगी वो दौलतमंद कहलाएगा।
सो ये किताबें जिसमें दुनिया के बुरा होने का लिखा है, वो इन सौदागरों ने ही राजसी जाल की किताबें चलाई है और अगले सदी लोगों का नाम उन किताबों में लिख दिए है इस वास्ते कि आप प्रकट न हो। और यह भी लिखा है कि वो शेर काशी भी राजा बादशाहों के घरों में रहेगी। सो देखो भाई, इस जमाने में तो राजा बादशाह हाथी घोड़ा फौज वगैरह कई किस्म के आराम उठाते हैं, फिर जबकि शेर पर काशी रह जाने की नौबत पहुंचेगी उस वक्त में इन राजा बादशाहों का क्या हाल होगा। सो ये बात काबिल ख्याल करने की है कि शेर भर काशी में से क्या तो अपने खर्चे में लावेंगे और क्या दुनिया के कार्य करेंगे और क्या फौज रखेंगे और कहां से अच्छा कपड़ा जरी व रेशम का पहनेंगे। पेज नंबर 10। जब से शेर भर काशी रह जाएगी तो रैयत वगैरह तो सब मर जाएगी, क्योंकि सब काम रुपया पैसे से होता है। ब्याह शादी में कपड़ा वगैरह कहां से आएगा और बगैर बलद के गाय खेती बाड़ी के काम किस तरह से चलेंगे और बगैर पैसे की दुनिया का कोई काम नहीं चल सकता है। और जब रैयत तबाह हो जाएगी तो राजा बादशाह क्या करेंगे। रैयत बगैर राज नहीं है, क्योंकि पैसे बगैर दुनिया के कार्य चले ही नहीं और पैसे बगैर रैयत मर जाएगी। और इन सौदागरान ने काल बड़ा बड़ा कर धन अपने काबू में कर लिया है और जो कुछ की बाकी रहा है उसको भी काल बड़ा के काबू में कर लेंगे। और ये सौदागर धन को जहाज में लाद कर रावण की तरह से दरिया के पार लिए जाते हैं। जैसे कि रावण लंका में ले गया था उसी मुआफिक ये भी लिए जाते हैं। और फिर पहले से दुनिया में ये बातें भी इन्होंने चला दी है कि शेर काशी रहेगी, वो दौलतमंद होगा और दुनिया की आंखों देखते धन को ले जाते हैं और दुनिया की बुद्धि भ्रष्ट करके ऐसा सुझाते हैं कि अंग्रेज ले जाते हैं और लिए जाते हैं ये बनिए। तो दुनिया को कुछ दोष नहीं, क्योंकि दुनिया की बुद्धि तो इन्हों के जादू में इन्होंने कैद कर रखी है और आंखों देखते ये बनिए धन को रेल में व जहाज में लाद कर लिए जाते हैं। और दुनिया को बुद्धि भ्रष्ट होने के सबब से खबर नहीं पड़ती है और इन्होंने कैसी अकलमंदी की है कि ये बनिए जब दूसरी विलायत के लोगों को हिंदुस्तान में लावेंगे तो वो दूसरी विलायत के लोग दुनिया से ये बात सुनेंगे कि हिंदुस्तान का पैसा अंग्रेज ले गए, तो फिर वो अंग्रेजों से लड़ेंगे और असल में ये बनिए अंग्रेजों से लड़ावेंगे। परंतु आप ये अलग के अलग और न्यारे के न्यारे रहेंगे। और शेर काशी की भी बातें इन बनियों ने ही पहले से चलाई है। तो ये तो जाहिर दिखाई देवे है कि जब धन हिंदुस्तान का ये बनिए ले जाएंगे तो शेर काशी ही बाकी रह जाएगी। और ये बात शेर काशी वगैरह की और काल वगैरह की चलाई तो पहले से बनियों ने है और साधु फकीरों का नाम लगाकर लिख दिए है कि फलाने साधु फकीर पहले से लिख गए कि ऐसा बुरा जमाना दुनिया में आएगा। सो अगर साधु फकीरों को पहले से मालूम होता तो वो ये भी लिख जाते कि ये बनिए राक्षसी जाल दुनिया का बुरा होने के वास्ते चलावेंगे। तो वो तो बेचारे परमेश्वर की भक्ति करते थे, उसका नाम लेते थे अपने जीव का भला होने के वास्ते। तो ये बनिए इस जाल को प्रकट और चौड़े न होने के वास्ते अपने सर रावण के माफिक नहीं लेते, जैसे रावण अपने सर नहीं लेता था। पेज नंबर 11। और सिवाय इसकी और भी बातें कैसी लिखकर जाहिर की है कि सूरज 1000 किरणों से तपेगा, जिसकी गर्मी से धरती लाल सुर्ख तांबे के रंग हो जाएगी और जमीन माता के ऊपर पानी जो है वो इस तरह से गर्म होगा कि जिस तरह से कढ़ाई के अंदर तेल उबलता है उस तरह से पानी उबलेगा। सो देखो भाई उस वक्त में इन राजा बादशाहों का क्या हाल होगा। परंतु अब लोगों को यह बात निहायती खूबी के साथ सोचनी और समझनी चाहिए। और ये जो आग में इन सौदागर महाजदान ने किताबों के अंदर लिखकर जाहिर की है, ये कुल सौदागर महाजदान की जालसाजियां है, क्योंकि सूरज 1000 किरणों से नहीं तपेगा ये तो तमाम जान को भूल बताई है। परंतु ये ऐसा तो जरूर करेंगे कि जमीन माता को अग्नि का रोग करके बीमार कर देंगे, जिसकी वजह से धरती सुर्ख तांबे के रंग हो जाएगी और पानी भी तेल उनटने के माफिक उमटेगा। परंतु ये जादूखोरा सूरज को नाक बदनाम करते हैं और सब संसार के लोगों को भूल बताई है कि तपेगा। मेरा लिखना यह है कि सूरज हरगिज नहीं तपेगा, क्योंकि ये तो अपने मामूली कील पर घूमते हैं
और सूरज चंद्रमा तो इस तरह से है कि जिस तरह से आदमी के शरीर में ज्योत होती है, उसी तरह से जमीन माता के शरीर में सूरज चंद्रमा की ज्योत है। परंतु इन सौदागर महाजनान की इंद्रजाल के पाप से कुल जहान के लोगों की अकल कैसी खराब कर दी है कि जिससे सब लोगों को ऐसा ही मालूम होता है कि ये राक्षसी वेद की किताबें अगले सदी लोगों की लिखी हुई है, जिससे उनको काम में लाते हैं। परंतु उनको ये बिल्कुल मालूम नहीं है कि जितनी किताबें राक्षसी वेद की है वो कुल इन सौदागर महाजनान की है और इनकी ही चलाई हुई है। परंतु नाम उन किताबों में अगले सदी लोगों का लिखकर जाहिर किया है, जिसे तमाम लोग उन किताबों को पढ़ते हैं और उन्हीं के ऊपर चलते हैं। हालांकि रात दिन खराब होते जाते हैं तो भी नहीं समझते हैं कि इन बनियों ने रावण के मुताबिक राक्षसी वेद की किताबें और टीपना वगैरह चलाए है, क्योंकि संसार की बुद्धि राक्षसी पाप में कैद हो रही है। इससे नहीं समझा जाता है, क्योंकि जब रावण वगैरह ने पाप चलाया था तो देवता स्वरूपी जो लोग थी उनको भी नहीं मालूम होता था। जब शनिश्चर ने वाकिफ किया, जब संसार वाकिफ हुआ है, इससे मैं हाथ जोड़कर अर्ज करता हूँ कि कुल जहान के राजा बादशाह और रैयत एक दिल होकर इन बनियों के राक्षसी पाप को छोड़ाऊंगे। जब तुम्हारे बाल बच्चे बचेंगे